कि बच्चों की कैसे आजकल वो कुसामदे कर रहे हैं, ये खा लो, ये पहन लो, यहाँ ले चलें, पार्क ले चलें, वो ले चलें, वहाँ घुमाने ले चलें, रेस्टोरेंट में ले, यानी ये बच्चों को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम आपके सबसे बड़े वेल विशर हैं। और बच्चे कोर्ट में जाके इनके खिलाफ कोई बात ना कह दे, तो उनको रोज़ाना कुछ ना कुछ नई-नई तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि ये आपके सारे तरीके, ये आपके जितने भी नुस्खे हैं, जितने भी फ़ॉर्मूले हैं, वो सब फ़ेल होने वाले हैं। और ये बच्चे आप देखना, बहुत जल्द ये बच्चे अपने देश जाएँगे, अपने मुल्क जाएँगे, कानून के रास्ते से जाएँगे, भारत सरकार के माध्यम से जाएँगे। और इनको भारत में रोकने का कोई ऑथेंटिक कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई इनको ऐसा कोई डॉक्यूमेंट भारत सरकार का या न्यायालय का नहीं है कि इन बच्चों को रोका जा सके। तो ये बच्चे 101% जाएँगे। और आने वाले समय में हम आपको और अच्छी-अच्छी इससे संबंधित, बच्चों से संबंधित जो है वो अच्छी-अच्छी अपडेट भी देंगे कि न्यायालय में किस प्रकार इनको बच्चों को जो है आगे इनके बारे में जो ऑर्डर्स गवर्नमेंट ने जारी किए, जो ऑनरेबल कोर्ट ने जारी किए हैं, उन पे क्या भारत सरकार की तरफ से अमल हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सब आपको इसके बारे में बताया जाएगा। अब आपने देखा होगा कि ये बहुत ज़्यादा नाच गाने करके, डांस करके, इंडियन गाने चला करके वो नाचना गाना शुरू कर देती है, क्योंकि उसका एक रीज़न है कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब और यही माध्यम है, चैनल ही माध्यम है। अब इनके पास कुछ खास करने के लिए बचा नहीं है। रसोई में जाएँगे, बस मैं ये बना रहे हैं, ये खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, या फिर टॉयलेट में जाएँगे। रसोई के बाद जो दूसरा रास्ता है वो रसोई, उसके बाद सीधा टॉयलेट। तो अब कुछ काम बाकी नहीं है। हमने ये बना लिया, हमने ये खा लिया, उसके बाद जब आदमी खाएगा, लगातार खाएगा, ऐसी-ऐसी चीज़ें जो भारत के लोग जिसको सीरियस लेते ही नहीं, जिसको समझते ही नहीं क्या है क्या नहीं, तो वो दिखाएँगे। उसको लोग कोई इंटरेस्ट लेके नहीं देख रहा। आज के टाइम में सब ऊब चुके हैं, उकता चुके हैं इनको देख-देख करके, और कोई सीरियस नहीं लेता, कोई ना देखता। तो उसके बाद ही ये बना लिया जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया, नॉर्मल चीज़ें, वो भी सही तरीके से नहीं, तो इनके पास कुछ नहीं बचा है। ये खुद अपने आप की लाइफ से बोर हो चुके हैं, खुद अपने आप से ही बोर हो चुके हैं। तो ये खुद भी, जो सीमा हैदर है, ये खुद भी अंदर रूप से, मुझे ऐसा महसूस होता है कि अब ये भी यहाँ रह करके बुरी तरह उकता गई है। कब तक एक इंसान, कब तक नाटक करेगा, मतलब अंदर कुछ बाहर कुछ, एक इंसान कब तक नाटक करेगा और कब तक बाहर से खुश रह के दिखाएगा और अंदर में एक ज्वाला कुछ और चल रही है, बाहर कुछ दिखा रहे हैं कुछ और है जी, हम खुश हैं, हम नाच रहे हैं, गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो मतलब आदमी अंदर कुछ और बाहर कुछ, कब तक इंसान मैनिपुलेशन करेगा, कब तक इंसान दिखावा करेगा। तो ये दिखावा सब लोग समझ रहे हैं, भारत की जनता भी समझ रही है, सब कुछ समझ रहे हैं। इसके संबंध में जो झूठ फैलाया गया कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई ऐसा ऐसा आदेश सीमा हैदर को क्या भारत की शरण दी गई है, या गुलाम हैदर के बच्चों को कोई शरण दी गई है? अगर आपने उनको शरण दी है, तो उस शरण का जो आपके पास कोई ऑर्डर है या कोई अदालती आदेश है, तो उसकी कॉपी भारत सरकार जो है हमें दे कि भाई आपने कौन सी शरण दी है और कब दी है, कौन से ऑर्डर हुए हैं, वो हमने भारत सरकार से तलब किया है, वो हमने गुजारिश की है एक लीगल माध्यम से। उसके अलावा हमने पूछा है कि सीमा हैदर रबुपुरा से कई बार दिल्ली जा चुकी है, वृंदावन, मथुरा, चंडीगढ़ जा चुकी है। इन सब यात्राओं के संबंध में क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई परमिशन दी गई थी? अगर कोई परमिशन दी गई थी, तो उसकी कॉपी हमें दे कि आपने कौन सी परमिशन उसको, जब अदालत ने ये कहा था कि आप रबुपुरा छोड़कर, इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी, तो फिर वृंदावन ये कैसे चली गई, मथुरा ये कैसे चली गई, चंडीगढ़ ये कैसे चली गई, और दिल्ली ये कैसे चली गई, और नोएडा ये कैसे चली गई? तो वो परमिशन हमने मांगी है, और वो परमिशन अगर नहीं मिली, तो हम इसके खिलाफ इन सभी जगह पर अलग अलग एफआईआर कराएंगे। वृंदावन में भी एफआईआर कराएंगे, इसको मथुरा में भी एफआईआर कराएंगे, और चंडीगढ़ में भी एफआईआर कराएंगे इसके खिलाफ, और दिल्ली में भी जो ये गई है, तो बिना परमिशन के कैसे गई है, दिल्ली में भी हम इसके पीछे फिर दिल्ली पुलिस को लगा देंगे और इसकी जांच कराएंगे और इसकी एफआईआर अलग अलग जगह पर कराएंगे, क्योंकि हम कानूनी रूप से इसके पीछे लगे हुए हैं। और जितनी ये गलती भारत में रह करके भारत सरकार के कानूनों का उल्लंघन करेगी, भारत सरकार के कानूनों को ये बाईपास करने की कोशिश करेगी और कोई भी क्राइम करेगी, तो हम इसको इसकी सजा दिला के रहेंगे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते रहेंगे। तो ये सब हमने आदेश मांगे हैं कि किस परमिशन से गई, किसके कहने से गई, किसके साथ गई, कौन कौन लोग ऐसे हैं जो इसको लेके गए, उन सब पर भी इसकी कार्रवाई हम करेंगे। इसके अलावा हमने कहा है कि भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या सीमा हैदर को कोई भारतीय नागरिकता दी गई है, या उसके बच्चों को कोई भारतीय नागरिकता दी गई है? अगर कोई ऐसा स्टेप भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है, तो उस स्टेप की जो ऐसा आदेश कोई पारित हुआ है, तो उसकी कॉपी हमें उपलब्ध कराई जाए, अगर ऐसा है तो। इस मुद्दे पर भी जो है ना, हमने भारत सरकार से कानूनी रूप से सवाल किया है कि हमें इस संबंध में भी अवगत कराया जाए। और हमने इसके अलावा कई चीज़ हमने ये भी पूछी है कि भाई जो बच्चे हैं, फरहान अली है, फरवा है, फरिया बातूल है, फरवा बातूल है, और जो ये चारों जो बच्चे हैं गुलाम हैदर के, जिनके पासपोर्ट नंबर हमने उनको भारत सरकार को बताया कि ये पासपोर्ट नंबर है, जिनका यही एड्रेस है, जिनका एड्रेस जो है वो मोहम्मदपुर रत्तो देरो, करण कानी पोस्ट, जगमाबाद सिंध, स्टेट कराची पाकिस्तान, स्टेट पाकिस्तान है। तो इनको अभी तक आपने, जब इनको बच्चों को आपने क्या डिपोर्ट करने की कोई कार्रवाई शुरू की है? क्योंकि आपको एप्लीकेशंस दी गई थी शुरू में, और बीच में भी दी गई है, नेपाल के राष्ट्रपति को दी गई है, भारत के राष्ट्रपति को दी गई है, भारत सरकार को दी गई है। तो आपने उसमें क्या स्टेप लिया और उसको क्या डिपोर्ट करने की आपने कार्रवाई की या नहीं की? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? तो अगर आपने की है, तो उसके आदेश की कॉपी भी हमें दिया जाए। ये भी हमने भारत सरकार के सामने कानूनी सवाल जो है रखा है। उसके अलावा हमने ये भी कहा है कि क्या सीमा हैदर को ने कोई भारत में कोई नागरिकता अप्लाई की है, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट भारत सरकार को दिया है जिससे अपने आप को वो भारत में रहने के लिए अधिकृत हुई हो? तो अगर ऐसा कोई आवेदन किया है उत्तर प्रदेश सरकार में या भारत सरकार में, तो जो आवेदन किया है उसके साथ साथ जो डॉक्यूमेंट लगाए वो भी हमें जो है वो दिए जाएं, और उन सब की भी हमने कॉपी मांगी है।
तो दोस्तों हमने भारत सरकार को ये तमाम चीज़ें भारत सरकार से ये मालूम की थी, तो उसमें बाकायदा हमें भारत सरकार की तरफ से जो आज हमें जवाब मिला है, उस जवाब के अंदर जो भारत सरकार ने, जो गृह मंत्रालय है, उसने हमें जवाब भेजा है कि आपके जितने भी सवाल थे वो हमने उसको एक संबंधित अधिकारी को उसको भेजा है, और उस पर पूरी जांच पड़ताल करने के बाद कि भाई इन सब सवालों के क्या क्या जवाब है और क्या क्या किया गया है, वो सारी चीज़ें जो है हम आपको जल्दी उपलब्ध कराएंगे। और हमने एक जो संबंधित अधिकारी है इस संबंध में, जो इस हाई लेवल के जो अधिकारी हैं, जो इस मामले को, विदेशी मामले के जो देखते हैं भारत के अंदर, उस उच्च अधिकारी को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। ये भारत सरकार का लेटर मुझे मिल गया है, और इसमें ये तमाम जो सवाल हमने किए हैं, ये तमाम सवालों के जवाब जो है हमें जल्द मिलेंगे, और जब इनके जल्द मिलेंगे तो ये तमाम सवालों के जो जवाब आएंगे वो आपके बीच आपको बताया जाएगा। इन सारे सवालों के जवाब आपको बताए जाएंगे। तो ये भारत सरकार का लेटर है, इसको मैं कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा, आप भी देख सकते हो कि ये भारत सरकार गृह मंत्रालय का है, और ये मेरे एड्रेस से मुझे मिला है, तो इसको आप देख सकते हो। ये पूरा भारत सरकार का एक लेटर हमें मिला है, इसको मैं कम्युनिटी पे भी लगा दूंगा, आप सब पढ़ सकते हो। इसमें जल्दी भारत सरकार जो है वो इसके तमाम ये सवाल जवाब देंगी, क्योंकि इस मामले में बहुत ज़्यादा लोगों को गुमराह किया गया है, बहुत ज़्यादा झूठ की दुकानें खोली गई है, लोगों को गुमराह किया गया है, न्यायालय की बातों को भी, न्यायालय के ऑर्डर को भी तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। जिन जिन लोगों ने पेश किया है वो सब जो है वो मेरे कानूनी रडार पर है। मैंने उनकी कंटेंट की भी बढ़िया तैयारी कर रखी है, एक दो की डाल भी रखी है। तो जो भी आदेश को, भारत सरकार के आदेश को या माननीय न्यायालय के आदेश को तोड़ मरोड़ करके मीडिया पर या कहीं भी दिखाने की या बताने की कोशिश करेगा, तो उसको हम न्यायालय में बुलाएंगे और उसको 6 महीने की कैद कराएंगे। क्योंकि माननीय आदेश को तोड़ मरोड़ कर पेश करना, गलत तरीके से पेश करना भी जो इसके अंदर कानूनी जुल्म है। उसके अंदर हम इसको अवमानना, कोर्ट की अवमानना 1971 की एक्ट के 2C या 2B के तहत जो है इसमें उसको सजा कराएंगे 6 महीने की। तो जो भी इसको ऐसा करता पाएगा, कुछ लोग मेरे नॉलेज में है, वो उसका कानूनी हमने रास्ता निकाला है, उसका कानूनी इलाज किया है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। दूसरी बात ये तो होगी सीमा हैदर की अपडेट के। भारत सरकार ने जितने भी हमने सवाल किए थे, हमारे सारे सवालों को भारत सरकार ने स्वीकार किया है, एक्सेप्ट किया है, और लिखित में हमें आश्वासन दिया है कि हम जल्दी इन सारे सवालों का जांच करके आपको जवाब देंगे, और भारत सरकार जल्दी इन सारे सवालों का जवाब तैयार करके वो हमें लिखित में देगी, जो जो सवाल मैंने आपको बताए हैं, और वो आपके बीच बताए जाएंगे। दूसरी बात, हमने माननीय राष्ट्रपति महोदय के यहाँ भी जो इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट जो इन्होंने भेजे हैं, नागरिक उसके लिए कहते हैं कि याचिका लगाई है, हमने ये किया, तो हमने वो तमाम डॉक्यूमेंट भी माननीय राष्ट्रपति कार्यालय से वो हमने इसमें तलब मांगे हैं, और उनके साथ जो जो फर्जी डॉक्यूमेंट, एफिडेविट या जितनी भी फर्जी बातें लिखी हैं, उन डॉक्यूमेंट के आने के बाद हम इसमें दिल्ली पुलिस के अंदर भी इसकी एक कंप्लेंट क्रिमिनल फाइल करेंगे कि भाई ये कागज इन्होंने फर्जी लगाए हैं, माननीय राष्ट्रपति को गुमराह किया करने की कोशिश करी है, उनके कार्यालय को गुमराह करने की कोशिश करी है, भारत सरकार को गुमराह करने की कोशिश करी है, और उसके अंदर ये फर्जी नाम लिखे गए हैं, ये फर्जी डॉक्यूमेंट लगाए गए हैं। तो उस पर भी जो है हम दिल्ली पुलिस के माध्यम से भी इनके खिलाफ, जिन्होंने किया है, करवाया है, या जिसने किया है, तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई इसमें करेंगे। तो इसको हम किसी भी रूप से छोड़ने वाले नहीं हैं। हाँ, अब भी वक्त है, अगर तुम चाहते हो कि भाई ये सब चीज़ें ना हो, तो अब भी वक्त है, आप अपने आप को, अपने बच्चों को लेकर के अपने मुल्क चले जाएं, सबसे अच्छा यही है, और अपना कोर्ट में जाके कन्फेस करें, और जो आपको सज़ा मिले उसको वहाँ से भुगतें, और यहाँ से डिपोर्ट हो जाएं, और तो आपको न्यायालय यहाँ से सज़ा भुगतने के बाद डिपोर्ट कर देगा, तो आप इन बहुत सारी चीज़ों से, मुसीबतों से बच सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी जिद पे अड़े हुए हो और भारत के कानून की अवहेलना कर रहे हो, भारत के कानून को तोड़ रहे हो, और भारत के कानून को कुछ नहीं समझ रहे हो, तो ये भारतीय कानून है जो सबके लिए एक समान है, चाहे आप हैं, चाहे हम हैं, चाहे कोई भी है। अगर आप गलत करोगे, और आपने जो गलत किया है, जो आपसे करवाया गया है, वो लोग तो भुगतेंगे ही भुगतेंगे, इसके लिए आप भी भुगतने के लिए तैयार रहो, क्योंकि आपने भारत के कानून को तोड़ा है। और हम किसी भी रूप और किसी भी कंडीशन में ये इसको इग्नोर करने वाले नहीं हैं, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो ये तो एक कंसेप्ट हो गया है सीमा हैदर केस की अपडेट जो आपको मैंने दी।